हे गाइस आ गए अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 43 को लेकर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि यंग यूसन को जवान यूसन मार देता है। अब एपिसोड 43 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जवान यूसन का, जो मन में सोचता है कि मैंने एक दूसरा मेरे को ही मार दिया, और पास्ट में सोचता है कि ये बंदे शुरू से चाह रहा था कि मैं कब अपना फुटवर्क टेक्निक इस्तेमाल करूं और ये मेरे को मार लो। मैं ऑन पर्पस इसको ट्रिकल करने के लिए फुटवर्क टेक्निक इस्तेमाल किया, और जैसे मैं ट्रिकल इस्तेमाल किया फुटवर्क टेक्निक, मेरे को पता था कि ये मेरे पीछे आएगा, मेरे पे अटैक करने की कोशिश करेगा, मैं सोल्जर हूँ। लेकिन मैं फुटवर्क टेक्निक इस्तेमाल करते करते अचानक पीछे से घूम के अपना शॉट घुसा दिया, और उसी एंड टाइम पे ये भी वहाँ पर रिफॉर्म हो गया और मेरा शॉट इसके अंदर चला गया, जिस वजह से ये बंदा मर गया। तो वही सोचता है कि तुम बहुत अच्छे किए, तुम मेरा सोल्जर पे अटैक करने का सोच रहे थे, लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि तुम जीत नहीं पाए। ये बोल के जो हमारा जवान योसंग होता है वो यंग योसंग का च्योबंग जेट का स्वॉर्ड भी निकाल लेता है उसके पास से। तो और मन में सोचता है क्या, अब मेरा अपीयरेंस ग्रेजुअली बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बहुत टाइम तक फाइट करते करते अब मेरा जो अपीयरेंस है वो लास्ट ईयर में यानी कि पास्ट लाइफ में जैसा मैं रिग्रेस होने से पहले था वैसा सेम टू सेम दिख रहा है। मैं अपने आप को डेविल को जब ऑफर किया था, हेवनली डीमन को, तब तक जैसा दिख रहा है। और वहाँ पे बोलता है कि यहाँ पे एक और बंदा है जो कि मेरा ओल्डर वर्जन है, क्या ये मेरा फ्यूचर का है, लेकिन क्या होगा ये। तो वो सोच के मन में सोचता है क्या, अब मैं इससे बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, मैं अपना ओल्डर वर्जन से लड़के इस पूरे मामले को ख़त्म करता हूँ और मेरे को यहाँ से बहुत जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। और वो ऊपर से यहाँ पे और ज़्यादा वर्जन मेरे बचे हुए नहीं है। मैंने अभी तक जितना भी मेरे वीकनेस थे, जितना भी मेरे जो भी चीज़ कमी था, सारा मैंने सीख लिया, और मैंने बहुत सारे बैटल्स लड़ के जितना भी मेरे को परफॉर्म होना था सब मैं कर लिया। अब मेरे को यहाँ से निकलना है। अब मैं तो ये गिन भी नहीं सकता हूँ कि टोटल कितने बंदे को मैंने मारा और टोटल यहाँ पे कितने बंदे नीचे गिरे पड़े हैं। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, या फिर मैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ यूसंग हूँ, क्योंकि मैं ही रियल वन हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकलूंगी। यही बोल के हमारा ओल्ड वाला पे अटैक करने चल जाता। ओल्ड वाला भी देखता और वो अपना 10 वेपन डिमेंस टेक्निक का हेक्साडिक वेपन्स आर्ट इस्तेमाल करने लग जाता है, जहाँ पे हमारा जवान यूसंग मन में सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था, इस बंदे भी रिकॉग्नाइज कर जाएगा कि हमारा लास्ट बैटल, इसलिए वो भी अपना 100% दे रहा है। ये बोल के ये भी अपना दोनों हाथ में च्योबंग जेट एकेडमी का स्वॉर्ड लाता है और भाला लाता है। ये भी अपना 10 वेपन डिमन टेक्निक का हेक्सागोनिक वेपन्स आर्ट असुरा डेमोनिक पाथ इस्तेमाल कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारा ओल्ड वाला यूसंग होता है वो थोड़ा डिसएडवांटेज में होता है एज कम्पेयर टू हमारा यंग वाले यूसंग से, क्योंकि यंग वाला यूसंग के हाथ में च्योबंग जेट का तीनों स्वॉर्ड होता है, लेकिन हमारा जो ओल्ड वाला यूसंग होता है उसके पास हाथ में 2 ही च्योबंग जेट का स्वॉर्ड होता है और बाकी दोनों लकड़ी और भाला का होता है। लेकिन इसी वजह से हमारा जो ओल्ड यूसंग है उसका जो भी लकड़ी भाला रहता है वो टूट जाता है और वो पीछे जाके फेंका जाता है। तो हमारा ओल्ड यूसंग भी देखता है कि ये ऐसी बात है, बताता है क्या तुमने ये च्योबंग जेट दूसरे यूसंग से छीन लिया है, चोरी कर लिया, जिसमें बताता है कि मैंने चोरी क्या किया, मैंने उन सबको हराया और उस सबसे ले लिया, क्या तुमने ये नहीं किया लेते टाइम। जिसमें हमारा ओल्ड यूसंग सोचता है क्या, जैसे मैंने सोचा था कि लास्ट वाला जो सर्वाइव करेगा मैं, वो जनरली सी बात है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा निकलेगा। और मन में सोचता है यंग यूसंग कि ये अभी भी इतना ज़्यादा शांत है जबकि मैंने इसको पीछे भेजा था, क्या ये इससे पहले सेम चीज़ एक्सपीरियंस कर लिया। बताता है कि हाँ मैंने छीना है उससे, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा स्पेशल हूँ बाकी सबसे, इसीलिए। तो बताता है क्या ओल्ड वाला यूसन, क्या तुमको ये पसंद है, जिसमें अपना यंग यूसन को समझ में नहीं आता, बोलता है क्या मतलब है तुम्हारा। जिसमें हमारा ओल्ड यूसन बताता है क्या तुम्हारा ये फीलिंग स्ट्रॉन्गर होने है, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। जिसमें हमारा ओल्ड यूसन मन में सोचता है क्या ये ओल्ड मैन किस बारे में बात कर रहा है, और बताता है क्या हम लोग सब यही करने के लिए नहीं आ रहे हैं, हम लोग अगर स्ट्रॉन्ग बनेंगे तो वो हम लोग का एक स्टेप और आगे आ जाएंगे कि वर्ल्ड का बेस्ट बनने के लिए। तो हमारा ओल्ड यूसन बताता है ओ तो ऐसी बात है। जिसमें हमारा यंग यूसन पूछता है क्या तुमको ये नहीं करना है, जिसमें ओल्ड यूसन बताता है कि मैं श्योर नहीं हुआ। ये सुनकर हमारा यंग यूसन सोचता है क्या ये श्योर नहीं है, और बताता है क्या बहुत सारे बैटल्स में जब जब यूसंग दूसरा यूसंग से फाइट कर रहा था, बहुत लॉन्ग लॉन्ग फाइट में बीच बीच में वो लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन ये बहुत लंबा टाइम हो गया कि ये किसी से ऐसे बात किया। ऊपर से ऐसा तो अभी तक किसी से सुना ही नहीं कि ये श्योर नहीं है कि वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता है। और मन में सोचता है कि मेरा दिल के अंदर से कहीं ना कहीं तो ऐसे बोला जाता है कि मैं इस काम को नहीं कर सकता और इस काम को जो मैं कर रहा हूँ गलत है, फिर मैं उसको बिलीव नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब ये जो बोल रहा है अब मेरे को थोड़ा थोड़ा बिलीव हो रहा है, लेकिन मैं इस चीज़ पे क्यों नहीं बिलीव कर पा रहा हूँ जो ये बोल पा रहा हूँ। कितना स्ट्रेंज फीलिंग आ रहा है मेरे को, ऐसा क्यों है। ओल्ड यूसन इधर उधर देखता है और बताता है क्या बाकी सब जितना भी बॉडीज थे वो सब किधर गया, तो देखता है इधर भी कि कोई नहीं रहता है। तो अपना ओल्ड यूसन बताता है कि लास्ट के जो 2 बंदे बचे हुए थे वो दोनों अपने आप को मार दे। इसका मतलब ये है कि बस अब हम दोनों बचे हुए हैं, हम दोनों में जो जीतेगा वही निकलेगा। तो अपना यंग यूसन भी सोचता है खामोश होकर। अपना ओल्ड यूसन बताता है क्या तो तुमको कैसा लगा अपने आप को काटने में ही। तो जिसमें सोचता है कि क्या मेरा फीलिंग्स के बारे में बात करता है, मन में सोचता है क्या मैं इसका आंसर देना नहीं चाहता, मैं इसका आंसर सोचना नहीं चाहता। ये बोल के कुछ नहीं बोला होता। तो ओल्ड यूसन बोलता था
क्या तुम आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, जहाँ पे वो अपना एकेडमी इस्तेमाल करता है तो बताता है क्योंकि मैं रियल वन, और मन में सोचता है कि अब मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि मैंने ये क्या बोल दिया, मेरे पास इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी नॉनसेंस बोल दिया कि मैं रियल वन हूँ, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं देना चाहता। वाह जी वाह, यहाँ पे अपना ओल्ड यूसंग बताता है क्या, हाँ ठीक है मैं मानता हूँ कि तुम रियल वन हो, लेकिन क्या है, तो जिसमें हमारा यंग यूसंग बताता है क्या मानना है, क्या मानना है, मैं 100% श्योर हूँ कि मैं रियल वन हूँ। तो अपना ओल्ड यूसंग बताता है क्या, मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ तुम ये नहीं कर सकते हो। ओल्ड यूसंग मन उसने क्या, इसने ये नहीं बोला कि मैं फेक हूँ या रियल हूँ, इसने ये बोला कि मैं ये कर नहीं सकता। जिसमें अपना ओल्ड यूसंग आगे बताता है क्या कि तुम शुरू से सोचे कि तुम दूसरे बंदे से स्पेशल हो, क्यों, क्योंकि तुमको यंग यांग सेज ने बताया था। कौन है वो सारे बंदे, किस बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या ये स्ट्रेंज नहीं है, क्या तुम अपने आप पे बिलीव करे, क्या तुम मैं हूँ और मैं तुम नहीं हो, क्या ये सेम सी बातें नहीं है। और मन में सोचता है कि ये गाय जो है बाकी सारे बंदे से डिफरेंस है, जितने बंदे को मैंने काटा मेरे को अलग अलग फीलिंग आ रहा था, लेकिन क्या मेरे को पता ही नहीं चल रहा है मैं क्या बोलूँ इसको। तो ओल्ड इसमें बताता है कि तुमको पता है ना कि तुम्हारा जो अंदर का फीलिंग्स है वो कितना स्टूपिड फॉर्मेशन की वजह से निकल के आ गया, जो भी चीज़ देख रहा है तुम किस वजह से तुम फाइटिंग कर रहा है। तो बताता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, जिसमें हमारा ओल्ड यूसंग बताता है कि मैं जितना इतना फाइटिंग किया अभी तक, मैं इस स्टूपिड फॉर्मेशन से इतना पता कर लिया हो कि यहाँ पे जो भी चीज़ है वो रियल या फेक में डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे हम लोग का जो ग्रोथ है वो बहुत ही स्पीड में हो रहा है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन वाला माहौल से भी निकल रहा है। मेरे को पता है तुमको भी ये बात पता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी जो हम दोनों में से जो विनर बनेगा वो फाइनली इस फॉर्मेशन में ब्रेक करेगा और आउटर वर्ल्ड में जाएगा। कितना ज़्यादा स्केरी है कि नहीं है। क्या तुमको याद है द्योमंग जो कि अपना पास्ट लाइफ में था, वो हमारा पास्ट लाइफ में कितना स्किनी बंदा था कि उसका देह में ब्लड भी नहीं लग रहा था। हम लोग को पता चल रहा है कि उसके देह में ब्लड भी है कि नहीं, इतना पतला था। हमारे जवान यूसंग भी सोचता है कि हाँ मेरे को अभी याद आया कि वो जो बंदा था वो मुरीम अलायंस का एक्चुअल ब्रेन था, लेकिन अभी का देखा जाए तो तभी का देखा एकदम डिफरेंस लगता है। लेकिन पास्ट लाइफ वाला बंदा इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा माइंडली डेंजरस था कि 5 किंग्स में से स्ट्रॉन्गेस्ट मैं तो उसी को समझता था टैक्टिक्स के दौरान पे। हमारा ओल्ड यूसन बताता है कि हाँ मैं भी वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम सब रियल है बस। लेकिन वो जो बंदा था पास्ट वाला द्योमंग वो भी रियल था, लेकिन ना तो वो द्योमंग था ना तो कोई दूसरा पर्सन था, समझ रहे हो ना। जिसमें इसको भी समझ में आ जाता, बताता है क्या अब मैं ध्यान से सोचूं तो मेरे को पता चल रहा है जो पास्ट वाला द्योमंग है उसका बात करने का तरीका, एक्सप्रेशन, अपीयरेंस सब डिफरेंट था, लेकिन जो अभी वाला द्योमंग है मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता था कि ये द्योमंग आगे जाके वैसा बन सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अभी वाला द्योमंग इस फॉर्मेशन में मर गया था और उसके अलावा दूसरा द्योमंग वहां से निकल गया था। और बताते हैं मैं इसको बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। यहाँ पे मैं यही सोचा था कि मेरे को फाइट करके विन करके निकलना, सर्वाइव करना है, मैं बस यही सोचा था, लेकिन ये है ही नहीं हकीकत में। जिसमें हमारा ओल्ड यूसंग बताता है क्या कितना ज़्यादा टेरिफाइंग, क्या तुम सोचो इसके बारे में कि ये सही बात नहीं है। हमारे अंदर जितना भी हमारा इनसाइड हर्ट के अंदर जो जो फीलिंग्स हुआ है वो सारे बंदा यहाँ पे निकल के हम लोग से फाइट किया गया। तुम जो कि इविलेस्ट बंदे में से एक हो जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट बनना है, और मैं जो कि ऐसा बंदा हो, सारे पर्सन को बहुत सारा अलग अलग तरीका से हम लोग के हर्ट के अंदर दबा होता है, वही सबसे हम लोग लड़ रहे थे। ये सोच के हमारा जवान यूसंग को सारा बात समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ओल्ड यूसंग उसको आगे बताता है कि सोचो अगर तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ तो तुम तो इविल रास्ते में चल जाओगे, क्योंकि तुमको स्ट्रॉन्गर बनना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है, जिसकी वजह से तुम किसी का वेपन छीन सकते हो या फिर किसी को मार सकते हो। मारने से पहले कुछ सोचना भी नहीं है, कुछ समझना भी नहीं है, इसलिए कुछ क्वेश्चन का आंसर भी तुमको देना नहीं है। तो उसका कंसिक्वेंस समझ रहे हो तुम क्या, तुम बाहर में जाके वो बंदे बनोगे जिसको तुम्हारा प्रिंसिपल जी, हेड मास्टर लोग अपने तरफ से पेस्ट किए, और तुम आगे स्ट्रॉन्गर बनने का कोशिश में तुम इविल फ्रैक्शन से बाकी में जाकर जुड़ जाओगे और बहुत सारा चीज़ खो जाएगा। तुमको पता है ना तुम कितना सेल्फिश होने वाले हो। मैं अब मेरे को समझ में आ सकता है कि मेरे अंदर का जो इविल वाला बंदा वो कितना सेल्फिश हो चुका है, इसलिए मेरे को ही अब जीतना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये बोल के। और आगे बताता है क्या अब यहाँ पे हम लोग में से कोई भी जीते, निकलना तो आगे में। क्या तुमको लगता है कि अगर तुम यहाँ से आगे निकल जाओगे तो क्या ही हो जाएगा, पूरा हम लोग का सारा चीज़ खत्म हो जाएगा। हम लोग का बस ये जस्टिफिकेशन है कि हम लोग लाइफ का गोल एक ही है, लेकिन अगर तुम यहाँ से निकल जाओगे तुम बाकी सारे बंदों को बिना कोई कारण का मारते रह जाओगे। तुम समझ रहे हो सारा बात, कितना ज़्यादा भयानक बातें है, कितना ज़्यादा हॉरिफाइड बातें है। इसलिए मैं रिकॉग्नाइज कर लिया कि मैं अपना हार्ट के अंदर जितना भी हिडन इनसाइड है सबको मैं खत्म करके मैं तुमको भी हराऊंगा। और मन में सोचता है अपना यंग यूसंग कि हाँ मैंने भी यही सोच रहा हूँ, मैं एकदम सही समझ रहा हूँ। मैं सोच रहा था इस बंदे का थॉट कितना अलग अलग है। ये बंदा न तो मैं कभी इसको फिजिकल फॉर्म में देखा हो, ये बंदा इतना ज़्यादा ओल्ड हो गया है जाकि मैं ऐसा लाइफ कभी अब तक जिया भी नहीं हूँ, लेकिन इसका जो अपीयरेंस है एकदम सही बात बोल रहा है। हम लोग का जो गोल है वो हेवनली डिवन को हराना है और जोंगवन को सेव करना है। शायद इसी का स्ट्रेस की वजह से इसका माइंड इतना ज़्यादा सादा सादा बाल हो गया, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन से इतना ज़्यादा समझ लिया और मेरे को स्टॉकेटिव ओल्ड मैन से छुटकाना पाना, इसलिए इस फॉर्मेशन मेरे को जल्दी निकलना है। लेकिन ये बहुत अच्छा होगा कि ये ओल्ड मैन बाहर का दुनिया में जाए इस रिस्पेक्ट टू मेरे। अगर मैं बाहर का दुनिया में जाऊँगा तो मैं पावर के तौर पर बहुत सारी चीज़ ले सकता हूँ, लेकिन ये ओल्ड मैन बहुत ज़्यादा समझदार है, एकदम सही से डिसीजन लेगा और इविल फ्रैक्शन की तरफ जाएगा नहीं। यही बोल के हमारे जो यंग यूसंग होता है
और बताता है कि क्योंकि सारा चीज़ रियल है तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा स्पेशल वो तुम हो ओल्ड मैन, ये बोल के अपना सेक्रीफाइस देता है और वहीं पे वो पिघल के ब्लास्ट हो जाता है। ओल्ड मैन भी सोचता है कि ये क्या हो गया, वापस से ओल्ड मैन अपना जो योसंग होता है उसका लाइफ में आ जाता है और बताता है कि मिशन कंप्लीट हो गया, आपको जो येलो ड्रैगन स्ट्राइक था वो स्किल मिल गया और आपको जो लेवल था वो 1 आ गया, आपको एक नया स्किल मिल गया, वो स्किल यहाँ पे दिया हो, तुम लोग जाके पढ़ लेना। तो आगे बताता है क्या, ठीक है। तो वहाँ पे एट द एंड लास्ट में एक ही बंदा बचा था जिसको मैंने थोड़ा समझाया तो वो समझ गया और अपना फेस में स्माइल देते लेते अपने आप को ब्लास्ट कर दिया। पता नहीं ये क्यों किया, लेकिन उसके पास कोई ना कोई तो रीजन होगा ही। तो ये बोल के आपने बताता है कि इसका जो दूसरा मिशन था वो कंप्लीट हो गया और ये बोल के अपना मिशन सब चेक कर रहा था। पीछे से हमारा दोनों टकलू मास्टर निकलता है तो एक टकलू मास्टर बताता है क्या कि मैंने तुमको बोला था ना कि ये बंदा सर्वाइव कर जाए, जिसमें दूसरा बंदा बताया ठीक है ठीक है, ये बोल के पहला वाला टकलू मास्टर हंस रहा था, योसंग चुपचाप देख रहा था उसको दोनों को। तो दूसरा टकलू मास्टर बताता है क्या बहुत टाइम हो गया तुमको देखे हुए। तो योसंग सोचता है क्या बहुत टाइम हो गया, क्या ये तरीका होता है किसी को हेलो बोलने का, क्योंकि ये लोग बहुत टाइम से अलोन थे तो क्या इन लोग को ग्रीटिंग पेश करना भूल गए। जिसमें अपना दूसरा टकलू मास्टर बताता है कि ये नेचुरल है कि तुम ऐसा ही सोचोगे, सब लोग बंदा यही सोचते हैं। बताता है योसंग की क्या ये मेरा माइंड का बात पढ़ रहे हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है, क्योंकि ये शायद क्रिएटर इस जगह के साथ इसलिए पढ़ सकते हैं माइंड का बात। तो पूछता है योसंग कि आप लोग इस प्लेस में कितने टाइम से, जिसमें एक टकलू मास्टर हंसते हंसते बताता है क्या तुम्हारे जो रिस्पेक्ट में है उसमें मेरा तो कोई टाइम ही नहीं है। जिसमें योसंग पूछ रहा था उससे कि मैं इस जगह पे अभी तक कितने प्लेस में हूँ, तो टकलू मास्टर बताता है तुम तो बहुत कम ही प्लेस में जितने हम लोग टाइम पे है। तो योसंग सोचता है क्या ये मेरे से ज़्यादा प्लेस में है, तो ये तो इस जगह पे एकदम बिगनिंग से है, तो आप ही बता दो आप इस प्लेस में कितने टाइम पे हो। तो जिसमें टकलू मास्टर सोचता है क्या वर्ल्ड के टाइम पे हिसाब से हम लोग यहाँ पे 500 ईयर तक है। तो योसंग सोचता है क्या 500 ईयर तक, यहाँ पे 2 घंटे बाहर का 1 ईयर के बराबर है, मतलब बाहर का 1 ईयर यहाँ का 2 घंटे के बराबर है। तो ये सोच के बताता है टकलू मास्टर कि यहाँ का हम लोग 2.19 मिलियन ईयर से है। तो योसंग भी हैरान हो जाता है, बोलता है क्या क्या मैंने कुछ गलत समझ लिया। जिसमें टकलू मास्टर आगे बताता है नहीं तुमने एकदम सही समझा, हम लोग इस जगह पे 2.19 मिलियन से है और वो 500 ईयर बाहर का वर्ल्ड का 500 ईयर है। योसंग सोचता है क्या, तो आगे टकलू मास्टर बताता है कि हम लोग क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन इसलिए हम लोग के लिए ये जो इतना 2.19 मिलियन ईयर है वो ब्लिंक ऑफ आइज के तौर पर बदल गया। इसके अलावा है क्या सेव करना था, आगे बताता है क्या आपको बस 2 चीज़ों को सेव करना था, क्या सेव करना था। जिसमें बताता है क्योंकि तुमने पहले ही इन्फानाइट ईगो फॉर्मेशन को ब्रेक कर दिया इसलिए तुमने हम लोगों को सेव कर लिया। जिसमें आगे योसंग बताता है कि आपने पहले नहीं बताता ये जो फॉर्मेशन ये आपका सोल से चलता है, इसका मतलब अगर मैं इसको डिस्ट्रॉय करूंगा तो आप लोग भी डिस्ट्रॉय हो जाओगे। जिसमें एक मास्टर हंसता है जोर से बताता है कि हम लोग तो मजाक कर रहे थे, कितना अच्छा लगा अगर तुम बाहर आओगे तुमको पता चलेगा कि हम लोग नहीं मरेंगे तो तुमको कितना खुशी होगा। ये बोल के बताता है क्या 2.19 ईयर बहुत ज़्यादा टाइम होता है योसंग के हिसाब से। बताता है एकदम सही बोला। और आगे बताता है क्योंकि हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि तुम ही वो बंदे हो जो कि इस इनफाइनाइट ईगो फॉर्मेशन से बाहर निकल गया है, मेरे को बहुत ही मजा आ गया। जिसमें आगे योसंग बताता है क्या इसका ये मतलब है कि मैं यिंग यांग विथिन टेक्निक का सक्सेसर बन गया। जिसमें दूसरा मास्टर हैरान हो जाता है, बताता है यस तुम यिंग यांग मास्टर का टेक्निक का मास्टर बन चुकी है 2.19 मिलियन ईयर के बाद। तो बताता है लेकिन क्यों, तो आगे बताता है क्या क्योंकि यही राइट टाइम आ गया, अब यिंग यांग विथन टेक्निक को वर्ल्ड के आगे आ जाना होगा, यही राइट टाइम है। तो योसंग बताता है क्या राइट टाइम है। इसमें आगे बताता है क्या मैं ये सोच रहा था। जिसमें दूसरा बंदा बताता है क्योंकि तुमको ये फाउंड कर लिया तुमको भी पता चल गया। जिसमें आगे योसंग बताता है क्या मैं समझ नहीं रहा हूँ कि मार्शल आर्टिस्ट ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस बंदे को अपना मार्शल आर्टिस्ट दूसरे बंदे को प्रोवाइड करने के लिए इतना ज़्यादा टाइम तक के लिए रुकना पड़ा, वो भी अपना थॉट्स के मदद पे रिफ्लेक्शन के मदद पे यहाँ पे रुका हुआ। मैं इससे पहले रिकॉर्ड्स ऑफ 10 ओपन डेमन का टेक्निक भी देखा था, वो बंदा भी इतना टाइम तक रुका हुआ था। क्या है इस सब बंदे को, क्या ये सब अपना कोई आइसोलेटेड आइलैंड में जाकर वहाँ अपना टेक्निक नहीं परफॉर्म कर सकते थे, वहाँ पे कोई बंदा अपना इंटेंशनली ले भी सकता था। लेकिन इसका क्या रीज़न है कि ये लोग इतना ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे रुके ताकि सिर्फ यिंग यांग विथिन टेक्निक को पास आउट कर सके। इस बुक का क्या मतलब है जो कि अपना सक्सेसर ढूंढने के लिए 2.19 मिलियन ईयर तक रुका हुआ। जिसमें आगे बताता है क्या तुमको बताना होगा क्या तुमने पहले सुना है क्या 5 डिमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। योसंग सोचता है क्या 5 डिमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन दिखाया जाता है जहाँ पे एसेसिन का लीडर और हमारा ग्यू लड़ रहा होता है, जहाँ पे एसेसिन का लीडर बताता है कि तुम अनयील्डिंग स्टील टावर ग्यू है ना, अगर तुम मुडिम अलायंस के डिसाइपल नहीं होते लीडर जी का तो मैं तुमको अभी तक 2 हिस्से में काट दिया होता क्योंकि तुमने मेरा रास्ता रोका। क्योंकि लेकिन मैं ये नहीं कर सकता, इसलिए तुमको यहाँ से निकल जाओ, तुम हम लोग का रास्ता में आ रहे हो, ये तो बहुत बेकार एनिमी का डिसीजन है। तुम एक स्टूडेंट के अलावा तुम एक एनिमी बन जाओगे, तो तुमको बनना है क्या, तुमको ऐसा चांस लेना है, यहाँ से दूर हट जाओ। तो अपना ग्यू बताता है कि मिस्टर क्या तुमको थोड़ा सा भी कॉमन सेंस है, तुम क्या बोल रहे हो। एक बंदा जो कि अपना शील्ड से अपना बेस्ट फ्रेंड को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत बंदा हो गया, और दूसरा बंदा जो
कि तुम है जो कि उसका फ्रेंड को कट करने का तौर पे जा रहा है, जो दूसरे बंदे को सेव कर रहा है और तुम सही बंदे हो, ये कैसा लॉजिकल है। तो वही सोचता है कि ये क्या होगा। वहां से देखता है अपना लीडर जी की एक दूसरा से नॉर्मगन किसी बंदे को बचा क्या था। मन उसका क्या नॉर्मगन ये बोल के अपना किलिंग इंटेंट रिड्यूस करता है, गेहूं को दूर फेंकता है और नॉर्मगन की तरफ अटैक करने के लिए चल जाता है। नॉर्मगन को पता चल जाता है कि किलिंग इंटेंट ये बोल के हमारा जो दोमोंग बोंगदेक होता है उसको वहीं पे छोड़ता है, वहीं पे अपना असुरा स्काई प्लेज ऑफ द अर्थ को इस्तेमाल करता है। अपना जो लीडर जी होता है ये भी डार्क डिवाइन पाथ ऑफ द साउडलेस मून स्ट्रोक का इस्तेमाल करता है अपना नॉर्मगन के खिलाफ। नॉर्मगन भी अपना अटैक करता है उस पर, दोनों थंडर स्ट्राइक सोलन का जैसे उस दोनों का अटैक लगता है तो बहुत खिचकिच होता है। तो हमारे जो मुरीम अलायंस का जो एसएसएन का लीडर है वो भी समझ जाता है कि इसको थंडर इनहांस क्यू बोलते हैं। अब मेरे को बस समझ में आया, अभी तक मैं इसके बारे में सुना था लेकिन अब मैं इसके देख लिया जो कंट्रोलिंग पैटर्न है तो गजब है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा कैसे बन सकता है। ये बोल के उसको पास्ट का बात याद आता है जहाँ पे उसको बताया जाता है कि थंडर डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसको भी सोचता है क्या जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बताया था थंडर डीमन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो कि हमारा बुद्धा ने बता रहा था, एकदम सही बात था। अगर इसको थंडर डीमन कॉन्स्टिट्यूशन है इसलिए इसके लिए अलायंस इतना ज़्यादा वर्किंग हार्ड कर रहा है। तो जैसा इसका वॉल्यूमन ने लास्ट टाइम बोला था उस हिसाब से यहाँ पे टोटल 5 ऐसे बॉडी अवेलेबल इस टाइम पर, तो जिसमें बताता है कि 5 ऐसे बॉडी अवेलेबल है। एक बॉडी के पास अगर इतना ज़्यादा पावरफुल है तो इसका मतलब है कि अभी तक 3 बॉडी ऑलरेडी अवेलेबल है इस मुनीम यूनिवर्सिटी में। तो कितना ज़्यादा डेंजरस है जब ये तीनों एक साथ आ जाएंगे। तो ये तो पूरा मुनीम यूनिवर्सिटी या फिर जोंगमुन को अप्स एंड डाउन कर देंगे एकदम। तो वापस हम लोग को अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे योसंग पूछ रहा होता है क्या 5 डीमन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है। मैंने इसके बारे में थोड़ा टाइम तक के लिए सुना था, जहाँ पे हमारा वही ड्रैगन वाला बंदा से सुना था, जहाँ पे योसंग बताता है क्या वो बंदे ने मेरे को सोच लिया था कि मैं इसी सब बॉडी में से एक आता हूँ, इसलिए वो मेरे को बता रहे थे इसके बारे में। तो बोझा बोलता है कि ओ मैं समझ गया, मैं को पहले से पता चल तुम इस बारे में परफॉर्म नहीं आ। चलो ये तुमको पता है कि यहाँ पे टोटल कितने बंदे जो कि ऐसे बॉडी पोजेस करते हैं, जिसमें योसंग बताया हाँ शायद मेरे को पता है। तब योसंग सोचता है क्या 5 डीमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्या चीज़ है जो कि यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक का जो मास्टर है वो अपने साल आपको इतने टाइम तक यहाँ पे लॉक करके रखे ताकि अपना जो इस टेक्निक है उसको परफॉर्म कर सके, ताकि 5 डीमन बॉडी के साथ कुछ किया जा सकता है। क्या है ये, तो जिसमें हमारा एक मास्टर बताता है कि क्योंकि ये एक प्रोफेसी है। तो योसंग सोचता है क्या प्रोफेसी मतलब क्या है कि भविष्यवाणी है। तो एक दूसरा मास्टर बताता है कि भविष्यवाणी के हिसाब से ऐसा है कि 500 साल बाद एक कैलेमिटी आएगा जहाँ पे जो इस बॉडी को पोजेस करता है 5 बंदे जुड़ेंगे और पूरे जोंगमोन को ऊपर नीचे कर देंगे। योसंग सोचता है क्या एक प्रोफेसी है, जो कि मेरे को सरप्राइज लग रहा था। मैं ये सोच रहा था ऊपर से ये जो क्लैमिटी है शायद रियलिटी हो सकता है, तभी ना हमारा हेवनली डिवन बॉडी आया था। ये सोच बोलता है क्या ये हो सकता है भविष्यवाणी शुरू कोई सिचुएशन है, जिसमें हमें बताता है कि हम लोग इसको कैसे जाने। जिसमें हमारा योसंग बताता है कि आपने मेरा मेमोरी पहले से नहीं देखा। जिसमें हमारा दूसरा मास्टर बताता है क्या क्योंकि तुम्हारा जो मेंटल पावर है बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग तुम्हारी मेमोरी को नहीं देख पा रहे। तुम अपना मेमोरी से खुद ही रीड कर पा रहे और तुम्हारे से स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर का मेमोरी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है उसको एक्सेस करने में। योसंग शांत रहता है, बताता है कि ये जो प्रोफेंसी है भविष्यवाणी है 100% ट्रू होगा। जो दूसरा मास्टर बताता है क्या तुम ऐसे 100% कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं। तो योसंग बताता है क्योंकि मैंने इसको एक्सपीरियंस किया है खुद के रूप में। तो मास्टर को हैरान हो जाता है क्या बोल रहा है, बताता है कि डिटेल में बताओ क्या। तो योसंग उसको डिटेल में सारा बातें बता देता है। फिर हमें मिलियन बुक पैलियन का आगे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शैडो रेजिमेंट का लीडर जी मन में सोचता है ये हम लोग के लिए बहुत बेकार सी बात है कि हम लोग को स्टूडेंट के खिलाफ आपस में लड़ाई करना पड़ा है, क्योंकि हम लोग का जो मेन काम है वो स्टूडेंट को ही प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो सेक्स में से एक आते हैं। लेकिन हम लोग को विक्टिम कार्ड खेल के इन लोग को बचाना पड़ रहा है, इन लोग के साथ लड़ना पड़ रहा है। क्या ही करो, लेकिन हम लोग को जो मिला हुआ है वो करना पड़ेगा। वो ऊपर से हम लोग को जो गोल मिला था, जो हम लोग को मिशन मिला था कि मिलियन बुक पैलियन का जितना भी बुक है सबको डिस्ट्रॉय करना है, वो गोल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये बोल के टेलीपैथी के दौर पर सबको बताता है क्या हम लोग का काम हो गया, जितना ज़्यादा हो सके बंदा वहाँ से निकल जाओ, थोड़ा बहुत यहाँ पे छोड़ दो। तो दूसरा बंदा बताता है ठीक है, ये बोल के वहाँ से सारा बंदा निकल जाता है। गिव सोचता है क्या ये लोग रेस्क्यू का हेल्प करने की वजह से यहाँ से खुद के डर मारे के भाग रहे और हम लोग को बस रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिसमें हमारा नॉर्मगन बताता है क्या ये प्लेस अब गिरने वाला है तो हम लोग को भी निकलना चाहिए। तो गिव बोलता है क्या तुमको पता नहीं है दांग यूसुंग अंदर गया, कुछ टाइम पहले ही तो गया है, हम लोग कैसे निकल सकते हैं। तो हमारा नॉर्मगन शांत रहता है, देख रहा होता है अंदर में। तो यहाँ पे अपना अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा यूसुंग को फाइनली यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक मिल गया है। जिसमें यूसुंग को मिल जाता है तो हमको दूसरा मास्टर बताता है क्योंकि अब तुम हमारा यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक का सक्सेसर बन गया, तो तुमको समझ में आ रहा है तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हम लोग को यहाँ से निकलने का टाइम आ गया है। जिसमें बताता है क्या मेरे को माफ़ कर देना कि मैं तुम्हारा कोई मदद नहीं कर सकता, मेरे को बहुत ज़्यादा सॉरी फील हो रहा है, तुमको मैं अकेले यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। जिसमें दूसरा जो मुंडी वाला मास्टर होता है बताता है क्या मेरे को कोई सॉरी फील नहीं हो रहा तुम्हारे वैसे, ये बंदा है नहीं ये तुम्हारे बारे में सॉरी फील कर रहा है, तुम मेरे को मत मान लेना। यूसुंग सोचता है क्या ये दोनों जो है पोलर की तरह, एक नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव है। तो बताता है क्या ये लोग बंदे आपस में सेम बॉडी शेयर की है टोटल कितना सालों से, जब से ये लोग है तो इन लोगों का जो माइंड आपस में ऐसा ही हो ही गया। जिसमें एक बंदा बताता है कि मैं तुमको एक और बात बताना चाहता हूँ, जो बात बताना हो उसको ध्यान से सुनो। यहाँ पे जो है
ईगोज़ होता है वो तुम्हारे से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकते हैं, तुम्हारे खुद के ईगोज़। जो इसमें यशोंग बताता है हाँ मैं इसको याद रखूँगा। तो आगे बताता है कि मैं एक और बात तुमको बताना चाहता हूँ, इसमें तुमको बहुत ज़्यादा अटेंशन देना है, समझ में आ रहा है? तो यशोंग कहता है क्या है? तो बादशाह बताता है क्या जो एक पिलर है वो तुम्हारा मुंडी के ऊपर गिरने वाला है। तो बताता है क्या मतलब, क्या पूछ के आ रहा है? जिसमें हमें बताता है कि क्योंकि बाहर में बहुत सारा फ्लेम हो चुका है और तुम्हारा फ्रेंड का मुंडी पे पिलर गिरने वाला है, समझा ना? यशोंग सोचता है यस मैं तो भूल ही गया था कि हम लोग आग के बीच में घेरे पड़े हैं मिलियन बुक आइलैंड के अंदर। तो बताता है कि तुम लोगों को टेंशन देने का बात नहीं, जब लोग यहाँ पे 1 सेकंड बाहर का 2 घंटे के बराबर है, इसलिए तुम समझ सकते हो। तो ये सोचता है अब तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, 2 घंटे मेरे पास अच्छा खासा टाइम है। तो ये बताता है क्या हे लाइफ टाइम हम लोग कितना देर से बात कर रहे हैं। दूसरा बंदा बताता है कि हम लोग टोटल 2 घंटे से बात कर रहे हैं। तो ये बोल के योसेंग हैरान हो जाता है क्या 2 घंटे से जब हम लोग बात करते मतलब हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो बताता है अपना टेक केयर रखना, अपना दोस्त से टेक केयर रखना। ये बोल के दोनों गायब हो जाता है। योसेंग बताता है ठीक है। ये बोल के बताया जाता है कि जो 500 पुराना नहीं 2.19 बिलियन ईयर्स पुराना जो बुक था वो फाइनली अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था उसको फुलफिल करके वो गायब हो गया अचानक से। और उसके बाद इन लोगों को बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा यूसंग को, ताकि वो जो भी चीज़ उसको मिला है उसको प्रोवाइड करके उसको जो भी सक्सेस में लाना पड़ेगा ला सकते हैं। ये बोल के यूसंग अपना होश में आता है और ना जो भी आसपास बंदा रहता है उसको घेरता है, बताता है मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। ये जैसे उसको बचाता है डिंडिंग का सिस्टम में आ जाता है कि आपने द्योमंग को बचा लिया इसलिए आपको फायर रेजिस्टेंस स्किल मिलता है। तो यूसंग का क्या फायर रेजिस्टेंस स्किल, तो हाँ इस स्किल के वजह से यूसंग को आग से कोई परेशानी नहीं होगा। योसेंग सोचता है ये तो मस्त स्किल मिल गया, अब तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेरे को बस ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल और ऊपर से ये बिल्डिंग भी कॉलेप्स करना, मेरे को यहाँ जल्दी निकलना पड़ेगा। ये बोल के अपना एजिलिटी का स्पीड बढ़ाता है, बहुत स्पीड में निकलता है व्यू को लेकर के। तो ये बोल के निकलते जा रहा होता है, सारे लोग परेशान होता है कि मिलियन बुक पहले ऊपर से नीचे गिर के टूट रहा है। गियू और नमगुन भी परेशान हो जाता है। बुद्धा मास्टर भी देख रहा होता है, बताता है क्या अमितामा बुद्धा। तो पीछे से हमारा शैडो रेजिमेंट का लीडर आता है, बताता है क्या हम लोग को जो टास्क मिला था ऑर्डर मिला था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। जिसमें बुद्धा मास्टर बताता है बहुत अच्छी बात है, और वो जो नमगुन है क्या उससे तुम लोग का भेड़काट हुआ था, जिसमें बताते हैं कि हाँ वो डेफिनेटली वो बंदा है जो कि थंडर डेमन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में पोजेस करता है, मैं अपने आप से चेक कर लिया। तो बुढ़ा बताता है क्या तुमने खुद से वेरीफाई कर लिया, तो चलो ठीक है। फिर पूछता है क्या उस योसंग का दांग योसंग का क्या बात है, वो कहाँ पर है, जिसमें बताते हैं वो 10 मिलियन बुक आइलैंड के अंदर में है। बताते क्या अंदर में है, तो तुम वहाँ पे क्या कर रहे थे जब वो अंदर में जा रहा था। ये भी घबरा जाता है। तो उसके अंदर में जो हर्ट के अंदर में कुछ प्लांट सीड करके रखा था बुढ़ा, वो इसको एक्टिवेट कर देता है थ्रेटन करने के लिए। तो बोलता है कि अपना हर्ट भी दर्द कर रहा है, बताता है मेरे को माफ कर दीजिए अगली बार तो कुछ भी नहीं होगा। तो ओल्ड मैन बताता है चलो मैं इस बार के लिए माफ कर देता हूँ, लेकिन बुद्धा किसी में मर्जी नहीं दिखाता है, समझा ना। तो ये बोल के वहाँ से निकल जाता है। ये भी सोचता है कि ऐसी बात है। तो ये बोल के हम लोग वापस से मिलियन बुक पहले का सीन दिखाया जाता है जो टूट रहा होता है, और यूसुफ भी सोचता है कि मेरे को यहाँ जल्दी निकलना पड़ेगा क्योंकि ये प्लेस पहले से टूट रहा है और उसका जो मेंटल पावर 99.9 चला गया। यूसुफ सोचता है कि मैंने इस जगह पे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बुक पढ़ा है अभी तक, जिसके वजह से जब मेरा मेंटल हेल्थ है वो एकदम लिमिट को रीच करने वाला है। और मेरे पास जो इतना भी ईगो फॉर्मेशन टेक्निक था, मैं बस यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक था, इनफाइनाइट ईगो फॉर्मेशन था, मैं बस अपना मेंटल पावर के स्ट्रांग होने की वजह से उसको ब्रेक कर पाया, नहीं तो मैं इसको ब्रेक नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल था मेरे को ब्रेक करने का। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी है, 1.9 बिलियन ईयर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर में डाल दिया, इसको उठाना बहुत ज़्यादा हैवी है। ये बोल के उसका मेंटल स्किल और बढ़ जाता है 1%, जिसकी वजह से उसको 100% बढ़ जाता है। तो यहीं पर डिग्निंग का सिस्टम में मैच आता है कि आपका जो मेंटल पावर है वो 100% बढ़ गया, जिसकी वजह से आप यिंग यांग ब्रीथिंग टेक्निक को एप्लीकेशन को एप्लीकेबल कर सकते हैं। जैसे ही आता है डिग्निंग का मैसेज यूज उसको एप्लीकेबल यूज करने लगता है, तो उसका जो मेंटल हेल्थ है वो वहां से उसके शरीर से निकलता है और 10 डिमंस ऑफ वेपन 8 डुअल वेपन टेक्निक इस्तेमाल करने लग जाता है। यूसंग भी देखता है कि मजा ही आ गया। यूसंग अपना दोमंग को लेकर जा रहा होता है और उसका जो मेंटल अटैक होता है वो आसपास का चीज को बता रहा होता है, और उसका जो फायर रेजिस्टेंस होता है वो भी बढ़ रहा होता है क्योंकि उसको बॉडी में फायर लग रहा होता है। डिग्निंग के सिस्टम में मैच आता है कि आपको जितना फायर लगे इस हिसाब से आपका रेजिस्टेंस और ज़्यादा बढ़ेगा। फायर रेजिस्टेंस का लेवल 2 पे चल गया होता है। यूसंग बोलता है कि मेरा जो क्लॉथ्स है वो सब बर्न करने लगा, मेरा स्किन भी बर्न कर रहा है, लेकिन मैं फायर रेजिस्टेंस की वजह से जितना जल्दी मेरा स्किन बर्न कर रहा है उतना जल्दी मेरा स्किन वापस भी आ जा रहा है। ये बोल के उसका फायर रेजिस्टेंस का लेवल 3 हो गया होता है। ये बोल के बताता है कि मैं बहुत ज़्यादा इन्फाइनेटली ग्रो कर रहा हूँ इस फायर के अंदर, मेरा जितना भी जल्दी स्किन ग्लो कर रहा है उतना जल्दी स्किन आ ही रहा है। ये बोल के निकलता है, बताता है मेरे को और, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, मेरे को और जल्दी स्किन निकलना पड़ेगा। ये बोल के उसको और ज़्यादा स्किन जल रहा होता है, लेकिन उसका जो फायर स्किल होता है वो लेवल 4 का हो जाता है। वो वापस इसका जल्दी पे स्किन लाता है, फिर आगे जाता है, फिर और जल्दी स्किन जलता है, फिर वापस स्किन लाता है। ये बोलते बोलते बताता है मेरे को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ग्यू को बचाना पड़ेगा, दोमन को बचाना पड़ेगा। ये बोल के अपना मिलियन बुक पहले से बाहर निकल जाता है दोमन को लेकर के। सारा बंदा भी देखता है कि फाइनली बंदा यहाँ से निकल गया। सारा बंदा बहुत खुश होता है। यूसुफ होता है क्या जो लास्ट फ्लेम था उसको भी मैंने सर्वाइव करके निकल गया, और वहाँ से जो मिलियन बुक पवेलियन था वो फाइनली अपना जो मिशन था काम था वो कम
करके मर गया यहाँ पर। तो यहीं पे हम लोग सब लोग अपना 10 मिलियन बुक पेविलियन को या फिर 1 मिलियन बुक पेविलियन को सब लोग श्रद्धांजलि दे देंगे, क्योंकि इस बुक ने हमारे योसन को बहुत सारी चीज़ें सिखाया है। सबसे पहली बात है यिंग एंड ब्रीथिंग टेक्निक को यहाँ से मिला, और ऊपर से जो 10 डिमंस ऑफ वेपन टेक्निक है वो भी योसन को यहीं से मिला, और वो जो बुक है डेमंस वाला वो भी योसन को यहीं से मिला, और उसका मेंटल पावर ही 100% यहीं से हुआ। तो इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन बुक पेविलियन योसन का लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए सब लोग हमारे 1 मिलियन बुक पेविलियन को श्रद्धांजलि दे देंगे। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, मिलती हूँ इन द नेक्स्ट वीडियो।